Hi students. So today we will be studying subject geography for standard 7th and that is chapter 4 air pressure. ज़्यादा difficult chapter नहीं है and it is not that lengthy as well. I'll try to finish it as soon as possible. And it is very easy if you understand. बस logic लगाना है and once you get the logic, once you get why, how and when it happens, that time you can write your answers on your own. रट्टा मारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. अगर तुम चाहते हो कि रट्टा ना मारो, just watch this video till the end, and for more videos you can subscribe to my YouTube channel and like this video and share and subscribe. Okay, and comment below if any questions. So let us study this chapter 4, that is air pressure. Okay, so first let us learn the definition, what the definition is, and then we will learn or we'll go to the explanation part. Okay, so what is air pressure? Air pressure क्या होता है? Air pressure is the weight of air molecules pressing down on the earth. The pressure of the air molecules changes as you move upward from the sea level into the atmosphere. The highest pressure is at the sea level where the density of air molecules is the greatest. ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं. It is very easy. You'll understand when the explanation starts. Okay. So now first let us learn what is a pressure and how does air reacts to this pressure. Okay, or how does air pressure works. ठीक है, सबसे पहले चीज़ हम देखते हैं ये बॉटल्स वी कैन सी. ये एक एम्प्टी बॉटल है जो हम स्कूल में करते हैं. व्हाट वी डू इन द स्कूल, वी ट्राई टू अप्लाई द फोर्स ऑन दिस पार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम जस्ट टू प्ले, जस्ट टू हैव फन. तो जब भी हम लोग बोलते हैं दैट वी हैव एन एम्प्टी बॉटल, देखो बच्चों, कोई भी चीज़ खाली नहीं होती है. ठीक है, हर एक चीज़ में एयर भरा होता है. सो इन दिस बॉटल ऑल्सो वी हैव एयर. सो नाउ अगर हमने इधर प्रेस किया या फिर अगर हमने इधर फोर्स अप्लाई किया तो यहाँ की एयर क्या होती है, यहाँ की एयर कहाँ जाती है? वी डोंट हैव एनी प्लेस. सो एयर क्या कर लेती, अपनी जगह कंज्यूम कर लेती है इन द वेकेंट प्लेस. ठीक है, अभी यहाँ पर तो एयर जब हम लोग यहाँ प्रेशर करते हैं, एयर अपना डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं अपने मॉलिक्यूल्स एंड दे कंज्यूम देयर प्लेसेस वेयर दे फाइंड एम्प्टी और वेयर दे फाइंड देयर इज वैक्यूम और वेयर दे फाइंड कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे हम अपनी जगह ले लेते हैं. जैसे पानी बोलो, कुछ भी बोलो, जहाँ पर भी जगह खाली दिखती है वो वहाँ पे निकल जाते हैं. ओके, सो हियर अभी यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है एंड दैट्स द रीज़न वी कैन सी यहाँ पे जो पार्ट होते हैं दिस हैज़ बिन ब्लोन अप. वाई? बिकॉज जो एयर होता है दैट हैव कंज्यूम्ड इट्स प्लेस ओवर हियर. तो फिर हम एक ही चीज़ हम याद रखेंगे अभी फ़िलहाल के लिए, वो होता है कि एयर मॉलिक्यूल्स कंज्यूम्स द प्लेसेस वेयर इट फाइंड्स द प्लेसेस वेकेंट. वो वैक्यूम में अपनी जगह ले लेता है एंड दैट इट नेवर लीव्स द प्लेस एम्प्टी. ठीक है, वो बह जाता है जहाँ पर भी उनको वैक्यूम दिखे या खाली जगह दिखे. सेकेंड, एयर प्रेशर में 3 पॉइंट्स है एंड वी विल लर्न ऑल द 3 पॉइंट्स. ओके, विल लर्न पॉइंट बाय पॉइंट. ओके, पहले तो व्हाट इज एयर प्रेशर? इट इज कॉज्ड बाय द वेट ऑफ ऑल द एयर इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होता है वेट. सेकेंड है हाइट एंड एयर प्रेशर की वजह से वेदर में क्या चेंजेस होते हैं और क्यों चेंजेस आते हैं. what constitutes air pressure? वेट, हाइट और एयर प्रेशर की वजह से वेदर कैसे चेंज होता है. ये सिर्फ 3 चीज़ें बनाती है एयर प्रेशर को, या फिर ये सिर्फ 3 चीज़ें डिफाइन करती है या डिस्क्राइब करती है एयर प्रेशर को. सो यहाँ पर भी आप साइड में एक वीडियो देख सकते हैं. एयर प्रेशर हमेशा ऊपर की तरफ होता है और ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ होता है. लाइक ग्रेविटी पुल्स इट अप एंड एयर प्रेशर पुल्स इट अपवर्ड्स. ठीक है, ये क्यों होता है? लेट्स लर्न दैट. नाउ सेकंड इम्पॉर्टेंट, जैसे हमने फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी अभी कि एयर हमेशा कंज्यूम कर लेता है वेकेंट प्लेसेस. सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़, एयर हमेशा हीट प्रेशर पे भी या हीट पे भी एयर प्रेशर इज डिपेंडेंट. ओके, एयर प्रेशर इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन हीट. सो नाउ लेट अस लर्न दिस पॉइंट. अभी यहाँ पे हम देखते हैं हायर एयर प्रेशर at the sea level and lower the air pressure is on the altitude or earth's surface. brown and green is always earth surface, water is always blue. अभी इसमें क्या देखते हैं हम, यहाँ पर अगर सन है, ठीक है, these are the clouds, यहाँ पे सन है एंड इसके वजह से ओके
So okay, let's learn only these 2 points in this page. That is, lower the air pressure is always at the altitude and the high the pressure is always at the sea level. सी लेवल पे हमेशा हाई एयर प्रेशर हाई होता है और सरफेस लेवल पे हमेशा या ऑल्टीट्यूड पे जैसे ही हम जाते हैं वहाँ पे हमेशा एयर प्रेशर लो होता है। जैसे कि ये इमेज में दिखा है, जो बंदा सबसे नीचे खड़ा है, जो लड़का सबसे नीचे खड़ा है, उस पर ज़्यादा प्रेशर होता है, ये सारे 3 लोगों का, इसलिए उस पर ज़्यादा प्रेशर है। और जो सबसे ऊपर बैठा है वो आराम से बैठा है, बिकॉज वहाँ पे प्रेशर कुछ है ही नहीं। सो नाउ व्हाई डज इट हैपन, क्यों होता है कि एयर प्रेशर लो होता है सरफेस लेवल पे? व्हाई? बिकॉज यहाँ पे द proportion of the gravity, dust, water vapor, heavy gases is higher near the earth surface and not higher and not on the higher altitude। हमेशा देखा जाए तो हाई ऑल्टीट्यूड पे कुछ नहीं होता है, जैसे कि स्काई लेवल में या वहाँ पे कुछ ज़्यादा स्काई में नहीं होता है, पोल्यूशन बोलो या फिर डस्ट पार्टिकल बोलो या फिर कोई भी गैसेस बोलो या फिर इवेपोरेशन बोलो, कुछ भी हो, वाटर वेपर्स बोलो, कुछ भी हो, ये ज़्यादा कुछ स्काई लेवल पे नहीं होता है, हमेशा अर्थ सरफेस के यहाँ पे ही होता है। एंड दैट्स द रीज़न द एयर प्रेशर इज ऑलवेज लोअर एट द altitude and is always higher near the earth surface or near the sea level. Okay, and air becomes thinner and thinner when it moves higher from the earth surface। एयर जो क्या होती है वो थिनर एंड थिनर हो जाती है जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ती है। देन देर आर मोर टू थिंग्स दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। जैसे मैंने सेकेंड पॉइंट बोला था कि हीट या टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ही एयर जो होता है वो लाइट हो जाता है। कैसे लाइट हो जाता है? वाई? बिकॉज द एयर गेट्स हीटेड एंड इट एक्सपैंड्स। टेम्परेचर के वजह से as the temperature rises the air gets heated and expands and becomes lighter। जैसे जैसे हीट बढ़ता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, वैसे वैसे तुम्हारा एयर हीट होता है और एक्सपैंड होता है। जैसे जैसे एक्सपैंड होने लगता है वो लाइटर होने लगता है, जैसे कि हम रॉकेट में देखते हैं। ठीक है, रॉकेट में हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे ज़्यादा हीट बढ़ रही है रॉकेट के नीचे, वैसे वैसे एयर लाइट होती जा रही है, एक्सपैंड होता जा रहा है, एक्सपेंशन की वजह से वो और लाइट होती जा रही है, एंड दैट्स द रीज़न इट इज़ टेकन अप। एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे तुम्हारा हीट के वजह से जो प्रेशर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट पे, द ऑब्जेक्ट ऑल्सो बिकम्स मोर लाइटर, द ग्रेविटेशनल पुल इज मोर लाइटर। ठीक है, ज़्यादा भी ग्रेविटेशनल पुल उस टाइम काम नहीं करता, बिकॉज द प्रेशर ऑफ द अर्थ इज मोर। Okay, the pressure applies more, the air pressure is more than the gravitational pull there. Why? Because air is being heated and it expands because of the heat, it expands and it becomes much more lighter, and that's the reason it is taken up। तो दो ही चीज याद रखनी थी हमें कि जैसे जैसे हीट बढ़ता है, as the temperature rises the air gets heated, expands and becomes lighter, and because of that it makes the object more lighter and it takes it up naturally। and the first thing that we had to learn, you already have seen that। okay, now the second and the last part of this chapter is Q। okay, क्यों ऐसा बोलते हैं कि सी लेवल पे हमेशा हाई प्रेशर होता है एंड हायर ऑल्टीट्यूड या अर्थ सरफेस पे हमेशा लो एयर प्रेशर होता है? बिकॉज जैसे हमने बोला है कि सन के वजह से या हीट के वजह से द एयर प्रेशर रिएक्ट्स according to the heat or according to the sunlight, the first point that we had learned। the second point also we had learned, okay, because of the heat। now the third point is also again because of the heat, why and how the temperature or the air pressure is higher at the sea level, or why the air pressure is lower at the surface level। ठीक है, बहुत जल्दी हम ये ख़त्म कर जाएंगे, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि सी लेवल पे हमेशा ठंडा होता है, इसीलिए वहाँ पे कूल टेम्परेचर के वजह से जो होता है वो जो अपना एयर प्रेशर होता है वो ऊपर की तरफ नहीं जाता है, नीचे की तरफ आता है। वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से नीचे आता है, क्योंकि ठंडा जो होता है वो ऊपर नहीं जाता है। लाइक अभी हम देखेंगे गैस पे अगर हम पानी उबाल रहे हैं, उबालने की वजह से जो हमारा एयर प्रेशर होता है या फिर जो
हम देखते हैं कि वाटर वेपर ऊपर जाते हैं या इवापोरेशन की वजह से ऊपर जाते हुए हम हीट देखते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ हम नीचे आते हुए नहीं देखते। सो दैट्स द रीज़न जब भी कूल जगह होता है वहाँ पे इट एक्यूमुलेट्स। ओके, जब भी हम बर्फ़ देखते हैं या फिर जब भी हम पानी देखते हैं, द प्रेशर इज एक्यूमुलेटेड। वहाँ पे कोई भी एयर प्रेशर नहीं होता है, इट इज़ स्टैगनेंट। इट इज़ वहाँ पे अगर हमने ग्लास में पानी लिया, वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो स्टैगनेंट होता है, वो एक्यूमुलेटेड होता है। बट वही अगर हमने एक ग्लास में गर्म पानी को लिया, वी कैन सी दैट द बिकॉज ऑफ द हायर द टेम्परेचर वी कैन सी द एयर गोइंग अपवर्ड्स, वी कैन सी द फ्लेम्स गोइंग अपवर्ड्स। ठीक है, इसीलिए हम देखते हैं कि अर्थ सरफेस के यहाँ पे भी सेम चीज़ होती है। सन के वजह से, हीट के वजह से द एयर एक्सपैंड्स, इट गेट्स हीटेड, इट गेट्स एक्सपैंडेड, एंड दैट्स द रीजन द एयर एक्सपैंड्स बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड प्रेशर एंड इट गोज अपवर्ड्स। एंड डायग्राम के हिसाब से सी लेवल पे होता है वो नीचे की और आता है। वाई? बिकॉज द लोअर टेम्परेचर, हायर डेंसिटी, एंड सो द कूलर एयर सिंक्स एंड कॉजेज हाई प्रेशर एट द सर्फेस। और हम देखते हैं कि दिस इज, अभी हमने पहले पढ़ा था कि एयर कंज्यूम्स द वैक्यूम और द एयर कंज्यूम्स द एम्प्टी प्लेसेस। अब हम चेक करेंगे इसमें क्या होता है। हमने देखा कि यहाँ पर लोअर एयर प्रेशर के वजह से, हीट के वजह से जो एक्सपैंडेड एयर होता है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, सो नाउ व्हाट हैपेंस विथ दिस पार्ट। ओके, जहाँ पर भी अक्यूमुलेट हुआ हुआ होता है एयर प्रेशर, जहाँ पे जो पे टेम्परेचर लो होता है और हायर एयर प्रेशर होता है, ये कैसे होता है? दिस मूव्स हॉरिजॉन्टली, दिस मूव्स हॉरिजॉन्टली। नाउ व्हाई डज इट मूव हॉरिजॉन्टली? ठीक है, हमने देखा कि एयर वहाँ वहाँ अपनी जगह ले लेता है जहाँ जहाँ उन्हें खाली जगह दिखती है, जबकि जब ये जो एयर होता है जहाँ पे लोअर एयर प्रेशर होता है, जब ये पूरा एयर ऊपर चला जाता है इवेपोरेट होके, इवेपोरेट नहीं बोल सकते, व्हेन इट एक्सपैंड्स एंड व्हेन इट इज टेकन अप इन द एयर, that time this place becomes vacant, and once this place becomes vacant, this the सी लेवल का जो होता है या फिर जो कूलर होता है, जो लोअर टेम्परेचर होता है, जहाँ पे हायर एयर प्रेशर होता है, वो अपनी जगह ले लेता है जहाँ पे लोअर एयर प्रेशर था, और वो अपनी जगह वैक्यूम की वजह से जहाँ पे भी खाली जगह था तो वो हॉरिजॉन्टली मूव होता है। जैसे कि हम देखते हैं अभी थर्ड पॉइंट पे जब जाएंगे हम, कि ये जो पोल्स होते हैं जहाँ पे ट्रॉपिकल पोल्स होते हैं एंड एवरीथिंग, जहाँ पे भी हम देखते हैं कि मोस्टली वहाँ पे ठंडा होता है, कूलर होता है। एंड जैसे कि हम देखते हैं अंटार्कटिका बोलो या सी लेवल पे बोलो, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमेशा ठंडा होता है या बर्फ़ होता है, एंड देयर इज़ नो अदर वेदर चेंजेस। बट जबकि हम देखते हैं हमारी तरफ जहाँ पे सनलाइट की वजह से या हीट के वजह से हमारे पास अलग अलग वेदर्स हम देखते हैं, या फिर सीजन्स हम देखते हैं। जैसे कि नाउ बिकॉज ऑफ द सन और बिकॉज ऑफ द हीट वी सी दैट वेन एवर द वाटर, वेन एवर देर इज़ टू मच ऑफ हीट, हम लोग बोलते हैं अरे बहुत गर्मी हुई मई में, अभी बारिश आ जाएंगी बहुत ज़्यादा जून में। वाई? बिकॉज वेन एवर वी फेस द हीट, द वाटर और द earth surface react to that heat. Because of that the air pressure increases, it goes upwards, and that clouds turn into rain, and the cycle goes on, and that's the reason that's the reason हम लोग हमेशा weather changes भी देखते हैं. So this is how air pressure is correlated to weather changes, and this is the reason how we see height. जब हम ऊपर जाते हैं, the higher and higher we go, the lower the air pressure is, and at the sea level या फिर earth surface level जो पे नीचे है, वहाँ पे हमेशा टेम्परेचर हायर टेम्परेचर होता है, हायर एयर प्रेशर होता है, बिकॉज ऑफ द डस्ट, गैस, ग्रेविटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी फेस हायर एयर प्रेशर एट द surface level या फिर एट द sea level या फिर जहाँ पे कूलर लेवल होता है, एंड ऑलवेज when we go above on the higher the altitude, the lower the air pressure is. So this is all about it. There are just 3 points we need to know: height, weight, and how the air pressure reacts because of the heat. Okay, so these are the 3 points I feel that we have already covered. Weight of
That is, it is all caused by the weight of all the air in the atmosphere, and because how the air pressure changes at the height, and how the changes in the air pressure causes the changes in the weather. हमने ये तीनों पॉइंट्स कवर कर लिए, एयर प्रेशर में क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, एंड हाउ द एयर प्रेशर रिएक्ट्स because of the height. So that's it. If you have any questions, please leave a comment below. Thank you for watching. Do subscribe and do share. If you need any other classes for any other subjects, do comment below. Thank you. Bye bye.